हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। अभी तक के हमने 65 दोहे कंप्लीट कर लिए। अब आगे के दोहे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयर जब जीन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सो शैल गिर जागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह त्रासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा राम भक्ति पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोति गिर गए सिधाए। शैलराज बड़ा आदर कीना, पद पखारी वर आशा निधीना। तब नारद जी ने सब प्रकार के समाचार सुने। वो कौतिकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बहुत आदर किया और चरण धोए। नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुविध करना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और चरणोदक को सारे घर में छिड़का। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ, आप सर्वत्र पहुँच है, अतः आपके हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनिभ्यस गुण मृद दीवाने, सुता सुमारी सकल गुण खाने। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि हंसकर रहस्य में कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संतत यही प्यारी। सदा अचल यही रही बाता, यही तेजस पे है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ये पूज सकल जग माई, यही सेवत कस दुर्लभ नाय। एक नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियई पतिव्रत असधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पत्र रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैर सुलक्षणा सुधा तुम्हारी, स्नो जय अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पिता पितुदहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। इसमें जो 2-4 गुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी एक मिलई पारी परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जाने, दुख दंपति उमा हर्षाने। नारद यह भेद न जाना, दशा एक पिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर हिमवान और मैना को ऐसा लगा कि पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा जो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखिया पर पार्वती, पर्वतराज, हिमवान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजोसी पद पंकज, कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जाने को अवसर प्रीत दुराई, लगी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरणों का कमल स्नेह उत्पन्न हो गया था, परंतु उनमें संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर से वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उधर धीर धरी कहो गिरिरायो, कहो नाथ का करिए उपायो। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब आप इसका क्या उपाय किया जाए।
कह मुनि से हिमबंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नरनाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमबंत सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तनिक एक मैं कहूँ उपाय होई, करे जो देई सहाय। जस बर मैं बर नहीं तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाई। तो भी एक उपाय में बताता, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह ही मिलेगा, जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे जे वर्ते दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान है। जो निबाबु संकर्षण सोई, होई दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो यसेज शयन हरि करही, बद कुछ कीन कर दोष न धरही। भान कुशान सर्वरस खाई, तिन कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। अशुभ शरीर से बही, सुर शरीर को अपनीत न कही। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सही की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल रहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता है। जो असीसा हरसि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरे नरक मही, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हुए कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारवी जाना, कबो न संत करही तही पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, इस अनिशय अंतरु जैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं कर सकते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृत भगवान, ए विवाद सबिधि कल्याणा। दुराध्य व अहि महेशु, आशुतोष पुनि कहे कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी वह कलेश करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सखही त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माई, यही कहे शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, परंतु इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पंतारित व्यंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लहे न कोटि जो लोग जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिर, हरि गिर जय दीन असीस, हो ही है कल्याण, अब संसव तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। चलिए, अब आज के 5 दोहे कंप्लीट हो गए हैं, यानी अपने 70 दोहे अपने ख़त्म हो गए हैं आज। अब आगे के जो दोहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप हमारे जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लाइक कीजिए, कमेंट करिए। इससे हमको ये लगेगा चलो आप भी रामायण के सुन रहे हैं दोहे चौपाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।